नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के चलते पार्टी को मजबूत करेगी। आगामी 26 जनवरी से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का शुभारंभ भगवानपुर से होगा, जो प्रदेश की सभी विधानसभाओं में 2 माह तक चलेगा। इस कार्यक्रम का हरिद्वार जिले की 5 विधानसभाओं की जिम्मेदारी पूर्व राज्य मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता याकूब सिद्दीकी को दी गई है। याकूब सिद्दीकी भगवानपुर में 26 जनवरी से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। एक विशेष मुलाकात के दौरान याकूब सिद्दीकी ने कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पदयात्रा से कांग्रेस पार्टी को देश में नई ताकत मिली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा का संचार हुआ है। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी नए आयाम स्थापित करेगी। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम के तहत कांग्रेस पार्टी को बूथ स्तर से लेकर गली मोहल्ले बड़े लेवल तक मजबूत होगी। पूर्व राज्य मंत्री ने कहा, जो लोग कांग्रेस पार्टी को कमजोर समझते हैं, उनकी गलतफहमी लोकसभा चुनाव में दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस संगठन कमजोर नहीं है, उसे और भी मजबूत किया जाएगा। राहुल गांधी की देश भर में पदयात्रा से कांग्रेस पार्टी को नई ऊर्जा मिली है। आज देश के हर कोने में कांग्रेस पहले से अधिक मजबूत है। याकूब सिद्दीकी ने कहा, दुनिया के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा लीडर 3500 किलोमीटर की नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की यात्रा पैदल करे। इससे स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर लोगों का नजरिया बदल रहा है। लोग आज बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसके परिणाम उत्तराखंड में भी जल्द देखने को मिलेंगे। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी काफी सफल साबित होगी। उन्होंने कहा, भाजपा की हवा निकल चुकी है, अब लोग कांग्रेस पर विश्वास करेंगे। भाजपा में लोग बेहद परेशान हैं। जोड़ो कांग्रेस मजबूत। देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का जो यात्रा उनकी चल रही है, और उस यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है देश के अंदर। और ये पहली बार हुआ दुनिया के इतिहास में कोई एक इतना बड़ा लीडर, इतने बड़े कद का लीडर, और वो 3500-3600 किलोमीटर पैदल यात्रा करे और जन संवाद में डायरेक्ट आदमियों से जुड़े। उन्होंने हिंदुस्तान को पढ़ने की कोशिश की है। वो जब आवाम के बीच में गए हैं, उन्होंने आवाम के दुख दर्द को समझने की कोशिश की है। लोग कहते हैं कि साहब वो टी शर्ट में घूमते हैं। उन्होंने ये एहसास कराने की कोशिश की है देश को कि जो लोग किसान लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, उसका उन्होंने एहसास कराया है देश के लोगों को। तो उसी की दूसरी कड़ी में ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दूसरा कार्यक्रम जो 26 जनवरी से स्टार्ट होगा और 2 महीने तक चलेगा। इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा बूथ है, बूथ स्तर से लेके ब्लॉक स्तर पर, शहर स्तर पर, जिला स्तर पर हम छोटे छोटे पार्ट पर रैलियों का आयोजन करेंगे और लोगों से संवाद कायम करेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने के लिए बूथ स्तर पर काम करेंगे। पार्टी मजबूत होगी इससे, निश्चित तौर पर पार्टी मजबूत होगी। अभी तक संगठन भी मजबूत नहीं हो पाया आपका। और देखिए, ये आप अपने चश्मे से देखते हैं, संगठन आपको कहाँ कमजोर नजर आता है। रुड़की के अंदर हमने अभी जो हमारे मौजूदा विधायक हैं वीरेंद्र जाति जी, उनको हमने रुड़की ग्रामीण के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है और वो बड़े सिस्टमेटिक आदमी हैं। वो पूरे जिले को ढंग से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जब से विधायक जिला अध्यक्ष, कोई विधायक जी का कोई जिला अध्यक्ष बनने पर कोई स्वागत कार्यक्रम, कोई आज तक गाँव का जो आम आदमी वो भी नहीं जानता कि जिला अध्यक्ष कौन है कांग्रेस की। क्या वजह रही थी, क्यों लापरवाही इतनी बड़ी? देखिए, उन्हें अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम हुआ। इस बीच उनके पास, क्योंकि वीरेंद्र जाति जी पार्टी के अंदर बड़ा गंभीरता से काम करते हैं, तो उनको राजस्थान में भी जाना पड़ा। फिर ये जो हाथ से क्या कहते हैं, इसका नाम नफरत छोड़ो भारत जोड़ो कार्यक्रम है, उसमें भी उनका हमने सहयोग लिया। तो निश्चित तौर पर अब वो 20 तारीख में फ्री हो जाएंगे। इस 20 तारीख से वो पूरा समय अपना देंगे और हम इसको मजबूती से पूरे जिले के अंदर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का कोई संगठन नहीं, राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी अपने आप को कहीं न कहीं। आप ये क्यों महसूस करते हैं? अभी हमारा लंडोरा में कार्यक्रम हुआ, आपने देखा लंडोरा में पूरी हमारी स्टेट लीडरशिप, डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप और आपके रुड़की के तमाम जो हमारे सम्मानित नेतागण हैं वो सब उस कार्यक्रम में रहे और कितना अपार जन समर्थन उस कार्यक्रम को मिला जो हमारा जनसंवाद कार्यक्रम था। ये आप शायद अपने नजरिए से देखते हैं। ये क्यों नहीं देखते मंत्री जी कि जिस तरीके से यशपाल राणा चुनाव लड़े हैं, आज वो कहीं नहीं है, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े वो कहीं नहीं। क्या वजह है कि लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद उनका कोई
अच्छा देखिए, इतना बड़ा परिवार है, इसमें ये बात आपकी सही है कि हमने कानपुर में भी हमारा विधायक चला गया, अंतरिक्ष सैनी हमारा जो लक्सर से लड़ा था। कभी कभी ये होता है कि कुछ अनुभव होते हैं पार्टी में, उन अनुभवों को प्राप्त करने के बाद अगर पार्टी मजबूत अपने आप को साबित करती है और मजबूती की तरफ बढ़ती है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं क्या खामियां है पार्टी के अंदर? जो कार्यकर्ता है वो बेहद उदास रहता है और जो कार्यकर्ता है बड़ी तेजी के साथ दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, इसी क्या वजह है? नहीं, हमारी पार्टी से मैं नहीं समझता, ये तो आने जाने का सिलसिला तो तमाम पार्टियों में चलता है। कुछ लोग मफाद परस्त लोग होते हैं, वो ये सब काम करते हैं, लेकिन उनके चेहरे ज्यादा दिन जनता के बीच में बने नहीं रहते। वो निश्चित तौर पर जब ये लगता है कि कुछ लोगों का आचरण पता चल जाता है तो उनका कहीं मान सम्मान नहीं होता। और ऐसा नहीं, पार्टी में जो लोग संगठन के लोग हैं वो बड़ी निष्ठा के साथ पार्टी के साथ है, और निश्चित तौर पर आने वाला जो 2024 का और 2027 का चुनाव उत्तराखंड के अंदर होगा वो कांग्रेस के पक्ष में होगा। याकूब सिद्दीकी कहाँ पाते हैं आप कांग्रेस में? जो है क्या देखते हैं अपनी फ्यूचर जो राजनीति है उनकी? मैं पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं, और मेरी पार्टी जो काम मुझसे लेना चाहती है मैं निष्ठा से उस काम को करता हूं, और निश्चित तौर पर उसका मुझे प्रतिफल भी मिलता है। कहाँ मानते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार पिछड़ती जा? नहीं, मैं नहीं समझता पार्टी, क्योंकि बड़ा संगठन है। और आप कहाँ कह रहे हैं? देखिए, अभी हम हिमाचल में इतना बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस का रहा, और बाकी जगह भी ऐसा नहीं है। और जो राहुल जी ने जो अपनी एक मुहिम चलाई है उसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। लोकसभा में जो आज आम जनधारणा आ रही है वो तो कांग्रेस के पक्ष में आ रही है। खासतौर से अगर बात की जाए तो हरीश रावत भी आ गए हैं, वो भी काफी मेहनत करने लगे हैं। हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं, पार्टी के अंदर बहुत सारे अनुभवी लोग हैं। देखिए, हरीश रावत जी भी हमारे पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, और निश्चित तौर पर अगर पार्टी उनको चुनाव लड़ाएगी तो निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें हैं जो उनके पक्ष में आएंगी। कौन होना चाहिए ऐसा प्रत्याशी जो अच्छा रहे और बेहतर रह सकता है? ये तो हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट बोर्ड है वो ये सब तय करता है। हम लोगों का काम तो नीचे स्तर पर स्क्रूटनी करने का होता है। निश्चित तौर पर हम उस पर अपनी रिपोर्ट अपने हाईकमान को सौंपेंगे, और जो पार्टी निर्णय लेगी उस पर। कार्यकर्ताओं में कैसे ऊर्जा भरी जाएगी? 1000% भर जाएगी। आप निश्चित तौर पर ये मानिए, हमारे यहाँ नगर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए हम अब लोगों ने कमर कस ली है, और हमने जिला पंचायत के जो चुनाव हुए हैं, क्षेत्र पंचायत के जो चुनाव हैं, उससे हमने कुछ सबक हासिल किया है। और निश्चित तौर पर जो नगर निगम के चुनाव होंगे उस पर हम लोग, जिला पंचायत में जितने भी आपके प्रत्याशी जीत, देखिए मैंने आपको कहा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मफाद परस्त लोग होते हैं, वो आते हैं चले जाते हैं, उनका बहुत ज्यादा उसको संजीदगी से नहीं लिया जाता। एक परिस्थितियां होती हैं जिन परिस्थितियों के तहत ये सब होता है, लेकिन अब हम आगे हमने सबने कमर कस लिए। जब राहुल गांधी जमीन में उतर गए हैं, सड़कों को नाप रहे हैं, तो निश्चित तौर पर किसी बड़े नेता छोटे नेता को इस गलतफहमी में नहीं जीना चाहिए। अब जो काम पार्टी के अंदर होगा वो ग्रास रूट पर होगा। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।